Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So welcome back in our GK class, and today we will discuss our next topic, which is on page number 34, and our next topic is decimal facts. Match the decimals to what they represent. कि आपको कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, सो आपको ये बताना है कि ये डेसिमल नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज़ 365.25 डेज. सो ये क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ अ ईयर. नेक्स्ट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो ये क्या है आपका? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. 2.5%. तो ये क्या है आपके पास? परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर दैट इज़ फ्रेश. यानी कि ये वो परसेंटेज है जो कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, पानी क्या है, बिल्कुल जिसमें साफ़ है. ठीक है, इतना पानी जो हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल साफ़ है. 829.8 मीटर्स. तो ये है आपकी हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है 21,196.18 किलोमीटर. सो ये है आपके पास लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. 97.5%. ये है परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर दैट इज़ सॉल्टी. यानी कि ये वो परसेंटेज है जितना हमारी पृथ्वी पर पानी जो है वो कैसा है, नमकीन है. 9.58 सेकेंड्स. ये है आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम फॉर द 100 मीटर डैश सेट बाय उसेन बोल्ट. 42.195 किलोमीटर. ये है आपका द डिस्टेंस दैट इज़ रन इन ए मैराथन. सो ये है आपका नंबर 8. 9 है 56.7 डिग्री सेल्सियस. सो ये आपके पास है हॉटेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्ड एट डेथ वैली कैलिफोर्निया USA इन 1930. यानी कि ये जो सबसे अधिक टेम्परेचर यानी कि सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पर? मौत की घाटी में, जो कि कहाँ है आपकी? कैलिफोर्निया USA इन 1913 में. 7.4 बिलियन. ये क्या है आपके पास? पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि ये पूरे वर्ल्ड की क्या है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये था डेसिमल फैक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर. चूज़ द राइट वाटर वर्ड्स टू मैच द मीनिंग. ठीक है, यानी कि ये वाटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जिनको हमें राइट डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करना है, मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज़ ए पार्ट ऑफ ए टाउन दैट इज़ नेक्स्ट टू वाटर. कि यानी कि पानी शहर के बाहर या आपके घर के बाहर जो पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम वाटर फ्रंट. नेक्स्ट है ए प्लेस दैट इज़ सो फुल ऑफ वाटर दैट इट बिकम्स फ्लडेड. यानी कि एक वो जगह है जहाँ पर क्या हो, बहुत सारा पानी भरा हुआ हो और इस तरीके से लगे कि जैसे क्या आई हुई हो, बाढ़ आई हुई हो. तो वो हो जाएगा आपका वाटर लॉग्ड. समथिंग दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू गेट इन और गेट आउट. यानी कि जो पानी को अंदर आने या बाहर निकालने की जो इजाज़त नहीं देता, ठीक है, उसको परमिशन नहीं देता, सो वो रहेगा आपका वाटर टाइट. यानी कि जल रोधक. ठीक है. समथिंग दैट कैन नॉट बी डैमेज्ड बाय वाटर. यानी कि कोई भी चीज़ है जो पानी से क्या ना हो, नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? वो होगा आपका वाटर प्रूफ. ए रिवर और कैनाल अलोंग विच बोट्स कैन ट्रेवल. यानी कि कोई भी एक नदी है या कोई नहर है
जिसके ऊपर क्या है, जिस पानी के ऊपर क्या है आपकी नाव तैरती हो, तो उस वर्ड के लिए हम क्या बोलेंगे, वाटर वे। सो ये था आपका वाटर से रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट है हाउ वाटर वाइज आर यू टेक दिस क्विज टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट है ब्राइन इज वाटर विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कि जो ब्राइन वाटर यानी कि नमकीन पानी जो है वो लार्ज मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में क्या होगा, वो सॉल्टी होगा। व्हेन समथिंग इज स्लाइटली वेट वी से इट इज़, यानी कि जब थोड़ा कुछ भी जो थोड़ा बहुत गीला होगा सो हम उसको क्या बोलेंगे, डैम्प। डैम्प का मीनिंग होता है सीलन भरा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग क्रॉप्स विद वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि पानी के साथ जो फसलों की आपूर्ति के लिए जो हम फसलों की आपूर्ति के लिए जो पानी हम डालते हैं फसलों में, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंचाई बोलेंगे। वी शुड नॉट ड्रिंक नॉन पोर्टेबल वाटर, यानी कि हमें कैसा पानी पीना नहीं चाहिए जो क्या नहीं हो आपका, नॉन पोर्टेबल हो। फिफ्थ है वाटरी मड इज कॉल्ड स्लश, टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेसेस एट नाइट आर कॉल्ड ड्यू, यानी कि रात को ठंडी सतह पर बने जो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है घास पर छोटे छोटे पौधों पर जब गिरती है उसको हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। When the level of water vapor in the air is high, we say that it is humid, जब हवा में जो है जल वाष्प का स्तर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि क्या है, सीलन भरा यानी कि नमी है। ए लाइट रेन इज़ ए ड्रिजल, यानी कि जो हल्की हल्की बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बूंदाबांदी। इफ़ यू आर ड्रेचेंड यू आर वेरी वेट, यानी कि अगर आप क्या है, भीगे हुए हैं, सो क्या है, आप गीले हैं। ए गीज़र इज़ ए हॉट और कोल्ड स्प्रिंग, यानी कि गीज़र क्या करेगा, हॉट करेगा, यानी कि गीज़र जो है आप किस लिए यूज़ करते हैं, पानी को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट है टेंसेस इन एक्शन। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मैचिंग फैक्ट्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ये आपका हेल्प बॉक्स है। कनेक्ट देम यूजिंग व्हेन, फॉर इंस्टेंस Archimedes was having a bath in his bathtub when he discovered how to use water to measure how thick and dense an object is, यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपको फैक्ट है जिनके साथ आपको इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। सो फर्स्ट है आपके पास स्टीव जॉब्स वाज स्टडिंग इन कॉलेज, कि स्टीव जॉब्स जो है वो कॉलेज में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सो उसके साथ अब पढ़ा है तो किसी ना किसी स्टडी से रिलेटेड होगा। सो फर्स्ट ए पार्ट है आपका हर प्लान डिसअपेयर्ड, द ड्राइवर आस्क्ड हर टू गिव अप हर सीट टू ए बाइक मैन, एंड थर्ड है आपका ही अटेंडेड ए कैलीग्राफी, यानी कि एक राइटिंग का टाइप है, कोर्स दैट इंस्पायर्ड हिम टू डेवलप द फोन्स दैट आर नाउ अवेलेबल ऑन एप्पल डिवाइसेस। सो स्टडी से रिलेटेड है। सो आपका यहाँ हो जाएगा आपके पास जो फर्स्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी पार्ट, यानी कि इन कॉलेज के बाद आप वैन यूज़ करेंगे, वैन के बाद आप क्या करेंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ आप राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ आपका आ जाएगा, मैं मेंशन कर देती हूँ सी पार्ट। ठीक है, यानी कि स्टीव जॉब्स कॉलेज में अध्ययन कर रहा है और उन्होंने क्या किया, सुलेख में भाग लिया, जिससे उन्हें क्या है, एप्पल डिवाइस पर उपलब्ध फ़ॉन्ट विकसित करने के लिए क्या मिली, एक प्रेरणा मिली, यानी कि एक राइटिंग का ये टाइप है, कैलीग्राफी। नेक्स्ट है सर इसाक न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, यानी कि जो न्यूटन जो है वो क्या है, एप्पल सेब के पेड़ के नीचे क्या है, बैठा था। ठीक है, सो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पर आप ट्री के बाद वैन से स्टार्ट करेंगे और वैन के बाद आप क्या करेंगे, ई पार्ट को
राइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो न्यूटन जो है वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की क्या की थी, खोज की थी। थर्ड है रोज़ा पार्क्स वाज सिटिंग इन ए बस। रोज़ा पार्क्स जो है वो क्या है, बस के अंदर बैठा था। सो बस से है तो बस के अंदर किससे कनेक्ट होगा, ड्राइवर से। तो ये आएगा आपका यहाँ पर बी पार्ट। सो यहाँ आप व्हेन लिखेंगे और देन यहाँ आप यूज़ करेंगे बी पार्ट, ठीक है। सो बी पार्ट है आपका रोसा पार्क्स वाज सिटिंग इन ए बस व्हेन द ड्राइवर आस्क्ड हाउ टू गिव अप हर सीट टू ए वाइट मैन। यानी कि रोज़ा पार्क्स जो है वो बस में बैठा है जब ड्राइवर ने उसे एक सफ़ेद आदमी के पास अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा कि भाई ये सीट आप छोड़ दीजिए। फोर्थ है अमेलिया ईयरहर्ट was flying solo around the world when her plane disappeared। यानी कि ये आ जाएगा आपके पास ए पार्ट, ठीक है। यानी कि अमेलिया ईयरहर्ट was flying solo around the world when he plane disappeared। यानी कि अमेलिया ईयरहर्ट जो है वो दुनिया भर में क्या है, अकेला उड़ रहा था जब उसकी योजना क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। नेक्स्ट है लुडविग वॉन बीथोवेन was growing famous as a music composer। सो म्यूज़िक कंपोज़र है, सो उससे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर 5। ही बिगेन टू लूज़ हिज हियरिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आप व्हेन के बाद आप एफ पार्ट को यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। सो लुडविग वान बीथोवेन was growing famous as a music composer he began to lose his hearing। यानी कि लुडविग वान बीथोवेन जो है वो एक संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने खुद के जो संगीत किए हुए थे वो क्या किए, उन्होंने सुनने शुरू किए। एंड लास्ट है आपका शेफ जॉर्ज कम एक्सीडेंटली इन्वेंटेड चिप्स व्हेन ए डिससेटिस्फाइड कस्टमर सेंट बैक हिज पोटैटोज सेइंग दे वर सोगी। तो यहाँ आप व्हेन लिखेंगे और व्हेन के बाद आप डी पार्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। सो इसका मीनिंग है कि जो शेफ जॉर्ज कर्म है उसने क्या किया, गलती से चिप्स का क्या कर दिया, आविष्कार किया। वो किया कैसे कि जब एक असंतुष्ट ग्राहक जो उसके पास आया और अपने आलू क्या है वापस गया उसको, और उसने क्या कहा कि ये आलू जो हैं वो क्या हैं, गीले हैं, ठीक है। सो ये था आपका टेंसेज इन एक्शन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो डू योर वर्क बेटा। थैंक यू, बाय बाय।